और नाज़रीन की इस वक्त की एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि कलमदान की तकसीम का ऐलान हो सकता है जल्द और एस जयशंकर वजीर खारजा बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि ये ज़राए के हवाले से खबर है कि कलमदान की तकसीम का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है और एस जयशंकर वजीर खारजा बनाए जा सकते हैं। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं। शैलेंद्र, ज़राए के हवाले से खबर है कि कलमदान की तकसीम का ऐलान हो सकता है और एस जयशंकर को वजीर खारजा बनाया जा सकता है। एस जयशंकर पहले भी IFS ऑफिसर हैं फॉरेन सर्विसेज में और अमेरिका और चाइना में एम्बेसडर भी रहे इंडिया के। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या है इसके बारे में अपडेट? गौहर, आपको बता दें कि जो ऑफिशियल लिस्ट अभी आनी बाकी है, अब तक नहीं आई है। हालांकि लगातार उसका इंतजार चल रहा है। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या कुछ फैसले लिए गए हैं ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन जराए के हवाले से ये खबर चल रही है कि एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है, उनको विदेश मंत्रालय मिल सकता है। हालांकि इसकी अब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। अगर ये फैसला लिया जाता है कि उनको विदेश मंत्रालय दिया जाएगा तो अपने आप में फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने के लिए ही पहले से ही जयशंकर काफी माहिर माने जाते रहे हैं। हम बात करें चीन की, अमेरिका की, तो उनका जो परफॉर्मेंस रहा है यूपीए के दौरान भी और एनडीए के दौरान भी वो काफी कामयाब रहा है। वो कहीं ना कहीं ट्रबल शूटर के तौर पर भी माने जाते हैं। आपको याद दिला दें कि लद्दाख के देपसांग और डोकलाम में भी को सॉल्व करने में भी जयशंकर काफी अहम किरदार रहा है। एक जब देपसांग का मामला हुआ था तब वो चीन में भारत के राजदूत थे और डोकलाम वाले विवाद के वक्त वो भारत के विदेश सचिव थे। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली खोबरागढ़ मामले के बाद जिस तरह से भारत और अमेरिका के संबंधों में काफी खटास आई थी, उसके बाद वो अमेरिका के एम्बेसडर बन के गए, अमेरिका में हमारे एम्बेसडर बन के गए और देवयानी खोबरागढ़े के बाद जो तलखी आई थी उसको सुधारने में और यहाँ तक कि ओबामा को 26 जनवरी की परेड में मुख्य अतिथि बनाने में भी काफी अहम रोल रहा है। एस जयशंकर का काफी करीबी माने जाते हैं, पीएम मोदी के भरोसेमंद डिप्लोमेट माने जाते हैं। इसलिए कल उनका कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण एक सरप्राइज मूव था। पहले उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस बिना चुनाव लड़े पीएम मोदी के बहुत ही करीबी हैं और इसके अलावा जो इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी इनका एक बहुत ही अहम रोल था। तो इससे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सुब्रमण्यम जयशंकर को ये कलमदान दिया गया तो हिंदुस्तान और अमेरिका और बाकी दीगर यूरोपियन ममालिक के साथ ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर आपको याद दिलाएं कि जब पहली बार बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री जब मोदी चीन गए थे तब उनकी मुलाकात जयशंकर से हुई थी। उनके परफॉर्मेंस से, उनके रवैये से काफी प्रभावित भी हुए थे मोदी। और हालांकि यूपीए गवर्नमेंट के वक्त उनको विदेश सचिव नहीं बनाया था, लेकिन जैसे ही सेंटर में मोदी सरकार आई तो उन्होंने तुरंत उनको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया। और खास तौर से आपको याद दिला दें कि 2014 में जब प्रधानमंत्री पहली बार अमेरिका गए थे तो अमेरिका के दौरे को कामयाब बनाने के लिए भी जयशंकर काफी अहम किरदार माना जाता है। तो ऐसे में काफी भरोसेमंद डिप्लोमेट है पीएम मोदी के और ये माना जा रहा है कि उनके विदेश सचिव अगर उनको विदेश मंत्री बनाया जाता है और साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन कि जयशंकर विदेश मंत्री बने और NSA अजीत डोभाल हो, तो कुल मिलाकर भारत की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के दोनों ही पहलुओं पर काफी मजबूती के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो आपको बता दें नाजरीन, एस जयशंकर को वजारत खारजा का कलमदान दिया जा सकता है। फिलहाल ज़राए के हवाले से खबर है, लेकिन अगर ये बात सही हुई और अगर उनको दिया गया तो इससे जाहिर सी बात है हिंदुस्तान और बाकी दीगर ममालिक में, खास करके अमेरिका और यूरोप में ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। और अब बात करते हैं मोदी की नई काबीना की पहली मीटिंग की। मोदी हुकूमत की नई काबीना की पहली मीटिंग आज 5 बजे होगी। ये मीटिंग साउथ ब्लॉक में हो सकती है। इस मीटिंग में 100 दिन के एजेंडे पर भी तबादले ख्याल हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि आज वजीर आजम मोदी अपने काबीनी रफ़क़ा में कलमदान तकसीम कर सकते हैं। इस मीटिंग में पहले पार्लिमानी सेशन की तारीख का भी फैसला लिया जा सकता है। अमित शाह के वजीर बनाए जाने के बाद ये बहस हो रही है कि अब बीजेपी का सदर कौन बनेगा। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज़ तारीखी
जीत के बाद लगातार दूसरी मर्तबा वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया। मोदी हुकूमत के 57 वज़रा ने भी हलफ लिया। झारखंड के वजीर आला रघुवर दास ने कहा है कि पीएम मोदी ने अर्जुन मुंडा को वजीर बनाकर झारखंड को बड़ा तोहफा दिया है। उनका कहना है कि असेंबली इंतखाबात में इसके नताइज बेहतर होंगे। मेरे साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं। सर, केंद्र में नई सरकार का गठन हो गया और देखा जाए तो झारखंड से अर्जुन मुंडा जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। यशवंत सिन्हा के बाद अर्जुन मुंडा जी को कैबिनेट में शामिल किया गया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। कैसे देखते हैं, क्या डेवलपमेंट सोच रहे हैं आप? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया और एक अनुभवी हमारे झारखंड के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई, साथ ही माननीय अर्जुन मुंडा जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, लोकसभा चुनाव में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा बीजेपी का। अब सामने विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ रहेगा? विधानसभा चुनाव में भी इससे बेहतर परिणाम आएंगे मोदी जी के नेतृत्व में और 2/3 मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को आने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सीधे तौर पे कहना है रघुवर दास जी का कि विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा और जो अर्जुन मुंडा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया उनको बधाई, प्रधानमंत्री को बधाई, नई सरकार में हम लोग अच्छा करेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में किसानों को खुश करने के लिए वजीर आजम कमलनाथ ने नई हिदायत जारी की हैं। एमपी हुकूमत ने किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को वापस लेने का फैसला किया है। इसके अलावा कमलनाथ ने इस सिलसिले में तजवीज़ तैयार करने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि मंदसौर में किसानों पर पुलिस फायरिंग के बाद सैकड़ों किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब बात करते हैं डॉक्टर पायल तड़वी मुबैना खुदकशी मामले की। डॉक्टर पायल तड़वी मुबैना खुदकशी मामले की जांच अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। इससे पहले खुदकशी के लिए उकसाने और दूसरे इल्जामात की बुनियाद पर मुंबई की अदालत ने तीनों मुलजिमीन को 31 मई तक पुलिस तहवील में भेज दिया था। बताया जा रहा है कि केस की संजीदगी को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। शुमाली हिंद इन दिनों शदीद गर्मी की चपेट में है। एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दीगर रियासतों में गर्मी का कहर जारी है। ग्वालियर में इस मर्तबा सबसे ज्यादा यानी 72 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दर्जे हरारत 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इससे पहले 30 मई 1947 को ग्वालियर में दर्जे हरारत 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन भी इसी तरह की गर्मी रहने का इम्कान जाहिर किया है।